आज बाबा माला की स्मृति दिला रही हैं। बाबा कहते अगर आपको वैजयंती माला में आना है तो क्या करनी पड़े। अगर वैजयंती माला में आना है तो बाबा कहते मुझ बाप को भी याद करो और अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो। जब पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप को याद करेंगे तो बाबा ने कहा वैजयंती माला में आएंगे। और टाइम वेस्ट नहीं करो इधर उधर की बातों में या इधर इधर की कोई भी जो व्यर्थ है उनमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते हैं। कौन सा प्रश्न में बाबा ने पूछा, मैं बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ। कौन सा? बाप को याद करो और पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। बाबा बच्चों को रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो। मैं संगम युग पर आया हूँ और तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाई कभी मिस नहीं करो और जो बाबा पढ़ाते हैं वो अच्छी रीति पढ़ो। अगर पढ़ाई अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। इसलिए बाबा जो सुनाते जैसे सुनाते हैं उस पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान दो। और बाबा ने कहा ये भी प्रतिज्ञा करो जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ना है और पवित्र रहना है। ये बाबा से प्रतिज्ञा करो। सुनते आज के महावाक्य। मीठे बच्चे वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते? उत्तर है, मीठे बच्चे बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो। बाप के दाढ़ी की लाज रखो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र जरूर रहेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। ओम शांति। यह किन्होंने कहा कि तुम्हें पाकर हमने जहाँ या नहीं राजाई पाते हैं? अभी तुम स्टूडेंट हो और तुम बच्चे भी हो। तुम जानते हो बेहद का बाप हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने के लिए आए हैं। उनके सामने हम बैठे हैं और हम राजयोग भी सीख रहे हैं, अर्थात विश्व का मालिक भी बन रहे हैं। विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने तुम यहाँ पढ़ने आए हो अथवा पढ़ते ही हो। यह गीत तो भक्ति मार्ग का गाया हुआ है। बुद्धि से बच्चे जानते हैं हम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप है ज्ञान का सागर, सुप्रीम रूहानी टीचर रूह को बैठ पढ़ाते हैं। आत्मा इन शरीर रूपी कर्म इंद्रिय द्वारा जानती है कि हम बाप से विश्व क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए ये पाठशाला में बैठे हैं। कितना नशा होना चाहिए? अपने दिल से पूछो, इतना नशा हम स्टूडेंट में है क्या? पूछो अपने दिल से। यह कोई नई बात नहीं है। हम कलप विश्व के क्राउन प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए बाप के पास आए हैं। जो बाप भी है
शिक्षक भी है और टीचर भी है। बाबा पूछते हैं तो सभी कहते हैं हम सूर्यवंशी क्राउन प्रिंसेस व लक्ष्मी नारायण बनेंगे। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम ऐसे पुरुषार्थ करते हैं। बेहद के बाप जो स्वर्ग का वर्षा देने आए हैं, वह हमारा बाप टीचर सतगुरु भी है। जरूर वर्षा भी इतना ऊंचते ऊंचा देंगे ना। देखना चाहिए कि हमको इतनी खुशी है कि हम आज पढ़ते हैं और कल प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। क्योंकि यह संगम योग है ना। अभी इस पार हो, उस पार स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ते हो। वहाँ तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न बन कर ही जाएंगे। हम ऐसे लायक बने हैं, अपने से पूछना होता है। एक नारद भगत की बात नहीं है, तुम सब भगत थे, अब बाप भक्ति से छुड़ाते हैं। तुम जानते हो हम बाप के बच्चे बने हैं, उनसे हमें वर्षा लेने का, विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने आए हो। बाप कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रखो। वानप्रस्थ अवस्था वालों को ग्रस्त व्यवहार में नहीं रहना होता है, और कुमार कुमारियाँ भी ग्रस्त व्यवहार में नहीं है। उन्हों की है स्टूडेंट लाइफ। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। अब यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। आज बाबा ने जो कहा ना, वैजयंती माला में कौन आएगा अच्छी रीति। आज बाबा ने पढ़ाई का महत्व तो बताया है। ये कोई कॉमन पढ़ाई नहीं है, चलो मुरली सुन लिया या ना सुना, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, ये ऐसी नहीं है। बाबा पद भी उसके आधार से देता है। अगर कोई दुनिया में भी जिस्मानी पढ़ाई पढ़ता है, अच्छी रीति पढ़ता है और बहुत सारे पढ़ाई पढ़ लेता है, तो उसकी पोस्ट पोजीशन भी ऐसा ही मिलता है। पर वो एक जन्म का है और बाबा हमें 21 जन्मों की देता है। हम सोचते चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन नहीं गए तो क्या हुआ, कौन देख रहा है। देख कोई किसको नहीं रहा है, लेकिन हमारी नुकसान हमारे ही खुद का होता है। तो बाबा ने कहा ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई पढ़ते हैं। लौकिक में भी जितना पढ़ाई पढ़ते, शादी से पहले पढ़ते, बाद में कोई आजकल बहुत सारे कोर्स से करा लेते हैं, पर पढ़ाई तो तभी होती है। अब ये पढ़ाई बहुत ऊंची, इसमें पवित्र बनना, वो भी हमेशा के लिए। वह तो ब्रह्मचर्य में पढ़कर फिर विकार में भी जाते हैं। यहाँ तुमको ब्रह्मचर्य में रहकर पूरी पढ़ाई पढ़ते हो। बाप कहते हम पवित्रता का सागर है, तुमको भी बनाते हैं। तुम जानते हो आधा कल्प हम पवित्र रहते थे। बराबर बाप से प्रतिज्ञा की थी, बाबा हम क्यों नहीं पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना बड़ा बाप है, भले साधारण तन में आते हैं, परंतु आत्मा को नशा चढ़ता है ना। बाप आए हैं पवित्र बनाने। कहते तुम विकार में जाते जाते वेश्यालय में आकर पड़े हो। तुम सतयुग में पवित्र थे। ये राधे कृष्ण पवित्र प्रिंस प्रिंसेस है ना। रुद्र माला भी देखो, विष्णु की माला भी देखो। रुद्र माला सो विष्णु की माला बनेंगी। वैजयंती माला में आने के लिए बाबा ने कहा, बाप कहते हैं, समझाते हैं, पहले तो निरंतर बाप को याद करो और टाइम वेस्ट मत करो। इन कौड़ियों के पिछाड़ी बंदर मत बनो। बंदर चने खाते हैं ना, और अभी बाबा तुमको रतन देते हैं।
फिर कौड़ी अथवा चने के पीछे जाएंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। रावण की कैद में चले जाएंगे। बाप आकर रावण की कैद से छुड़ाते हैं। कहते देह सहित देह के सब संबंधों से बुद्धि का त्याग करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप कहते मैं कल्प कल्प भारत में ही आता हूँ। भारतवासी बच्चों को विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाता हूँ। कितना सहज पढ़ाते हैं। ऐसे भी नहीं कहते कि 4-8 घंटा आकर के बैठो, नहीं, ग्रस्त व्यवहार में रहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। विकार में जाने वालों को पतित कहा जाता है। देवताएं पावन है, इसीलिए उन्हों की महिमा गाई जाती है। बाप समझाते वह है आधा कल्प क्षण भंगुर का सुख। सन्यासी ठीक कहते कि काक विष्टा समान सुख है, परंतु उनको यह पता नहीं कि देवताओं को कितना सुख है। नाम ही सुख धाम है, यह दुख धाम है। इन बातों का दुनिया में किसको भी पता नहीं है। बाप आकर कल्प कल्प समझाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। अपने को आत्मा समझो, तुम आत्मा हो ना कि देह हो। देह के तुम मालिक हो, देह तुम्हारी मालिक नहीं है। 84 जन्म लेते लेते अब तुम तमो प्रधान बन गए हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। देह अभिमानी बनने से तुम्हारा पाप हुआ है। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। मेरे साथ वापिस घर चलना है। आत्मा और शरीर दोनों को शुद्ध बनाने के लिए बाप कहते बच्चे मनमना भव। बाप ने तुमको रावण से आधा कल्प फ्रीडम दिलाई है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प तुम फ्रीडम राज्य करो, वहाँ 5 विकारों का नाम नहीं है। अब श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनना है। अपने से पूछो हमारे में विकार कहाँ तक है। बाप कहते एक तो मामे कम याद करो और कोई भी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है, नहीं तो तुम पवित्र कैसे बनेंगे। तुम यहाँ आए हो पुरुषार्थ कर माला में पिरोने के लिए। ना पास होंगे तो माला में पिरो नहीं सकेंगे। कल्प कल्प की बादशाही गंवा देंगे, फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। उस पढ़ाई में भी रजिस्टर रहता है, वो लक्षण भी देखते। बच्चा जो अच्छा पढ़ता होगा उसके लक्षण पढ़ाई से मालूम पड़ता है। यह भी पढ़ाई है, सुबह को उठकर आप पे ये पढ़ाई पढ़ो। दिन में तो कर्म करना ही, फुर्सत नहीं मिलती तो भक्ति मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर करते हैं। यह है ज्ञान मार्ग। भक्ति में भी पूजा आदि करते करते फिर बुद्धि कोई ना कोई देहधारी की याद आ जाती है। यहाँ भी तुम बाबा को याद करते हो, फिर धंधा आदि याद आ जाता है। जितना बाप की याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। तुम जब पुरुषार्थ करते हो तो बिल्कुल पुरुषार्थ करते करते पवित्र बन जाएंगे, तब तुम माला में जाओगे। पूरा पुरुषार्थ नहीं किया तो प्रजा में चले जाएंगे। अच्छी रीति योग लगाएंगे, पढ़ेंगे, अपना बैगेज भविष्य के लिए ट्रांसफ़र कर देंगे तो भविष्य में मिल जाएगा, रिटर्न मिल जाएगा। ईश्वर अर्थ देते तो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न भी मिलता है। अब बाप कहते मैं डायरेक्ट आता हूँ। अभी तुम कुछ करते हो तो अपने लिए करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो वह इनडायरेक्ट करते हैं।
इस समय तुम बाप को बहुत मदद करते हो, जानते हुए पैसे आदि सब खत्म हो जाएंगे। इससे अच्छा क्यों ना हम बाबा को मदद करें। बाप राजाई कैसे स्थापन करेंगे। ना कोई लश्कर व सेना आदि है, ना हथियार आदि है, सब कुछ गुप्त है। कन्या को दहेज कोई गुप्त देते हैं ना, पेटी बंद करके चाबी हाथ में दे देते हैं। सब कुछ गुप्त। कोई बहुत शो भी करता है, वैसे तो कहते गुप्त दान महापुण्य, कई बहुत शो भी करते हैं। कोई गुप्त देते हैं। बाप भी कहते तुम सजनिया हो, तुमको मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। तुम गुप्त मदद करते हो, यह आत्मा जानती है। बाहर का कुछ भी नहीं, यह है ही विकारी पति दुनिया। सृष्टि की वृद्धि तो होनी है, आत्माओं को आना जरूर है। जन्म तो है ही जास्ती बाबा ने कहा जन्म तो और ही जास्ती होने हैं। कहते भी है इस हिसाब से अनाज पूरा नहीं होगा। यह है ही आसुरी बुद्धि। तुम बच्चों को अब ईश्वरीय बुद्धि मिली है। भगवान पढ़ाते हैं तो उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। भगवान आकर पढ़ाते उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए, और उस पढ़ाई को कितना पढ़ लेना चाहिए। भगवान पढ़ाते तो कितना पढ़ लेना चाहिए। अंगूठा तो बाबा ने कहा कई बच्चे जिन्होंने पढ़ाई का शौक नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई का शौक नहीं है। तुम बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए हम बाबा द्वारा क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बन रही हैं। अब बाबा कहते बच्चे मेरी मत पर चलो और मुझे याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं फिर भी हम भूल जाते। बाबा घड़ी घड़ी कहते फिर हम भूल जाते हैं। स्टूडेंट कहे हम पाठ भूल जाते हैं तो टीचर क्या कहे, पढ़ाई पढ़ा रहा है और वो कहे हम वो पाठ ही भूल जाते तो क्या कहेगा। तो बाबा ने कहा याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश भी नहीं होगा। टीचर सब पर कृपा व आशीर्वाद करेंगे कि ये पास हो जाए। यहाँ ये आशीर्वाद कृपा की बात नहीं है। बाप कहते पढ़ो, भले धंधा आदि करो परंतु पढ़ना जरूरी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनो, और कोई भी रास्ता बतलाओ दिल से पूछना चाहिए हम बाप का कितना खिदमत में है, बाप की खिदमत में कितना है, कितनों को आप समान बनाते हैं। त्रिमूर्ति चित्र तो सामने रखा हुआ है। यह शिव बाबा है, यह ब्रह्मा है। इस पढ़ाई से हम यह बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह बनेंगे। फिर ब्रह्मा तन में शिव बाबा प्रवेश कर ब्राह्मणों को यह बना रही है। तुम ब्राह्मण बने हो, अब अपनी दिल से पूछो। आजकल बाबा जितना भी हमें चेकिंग करने देता, बाबा खुद नहीं कहता, अब अपने ऊपर छोड़ दिया। अपना टीचर खुद बनो। अब अपने से पूछो हम संपूर्ण पवित्र बने हैं, देवी गुण धारण करते हैं, पुरानी देह को भूले हैं। सब क्वेश्चन मार्क। यह तो पुरानी जूती है ना। अगर आत्मा पवित्र बन जाएगी तो शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलेगा। परंतु यह पुराना चोला छोड़ नया चोला पहनेंगे, यह चक्कर फिरता रहता है। आज पुरानी है, कल हम देवता बनना चाहते हैं। बाप द्वारा भविष्य आधा कल्प के लिए विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। हमारी उस राजाई को कोई छीन नहीं सकेगा। मनुष्य देगा तो छीन सकता, पर भगवान जो दे रहा है कोई भी छीन नहीं सकता।
बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। अपने से पूछो, हम बाप को कितना याद करते? क्वेश्चन मार्क। कितना सुदर्शन चक्रधारी बनते और बनाते हैं, ये भी अपने आप से पूछो। पर जो करेगा सो पाएगा। बाप रोज रोज पढ़ाते हैं, सबके पास मुरली भी जाती है। अच्छा 9 भी मिले, 7 रोज का कोर्स मिल गया ना, बुद्धि में नॉलेज आ गई ना। शुरू में तो भट्टी बनी, फिर कई पक्के कोई कच्चे निकल पड़े, क्योंकि माया का तूफान भी तो आता है ना। 7-8 मास पवित्र बन, फिर देह अभिमान में आकर अपना घात कर लेते हैं। माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प माया से हार खाई, अभी भी हार खाएंगे तो अपना पद गमाएंगे। नंबरवार मर्तबे तो बहुत है ना, कोई राजा रानी, कोई वजीर, कोई प्रजा, कोई हीरे जवाहरतों का महल है। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, हीरे जवाहरतों के महल होते हैं। यहाँ भी देखो, प्रजा से कर्ज उठाते हैं ना, तो प्रजा साहूकार ठहरी या राजा? अंधेरे नगरी चौपट राजा। यह भी अभी की बात है। अब तुम बच्चों के निश्चय रहना चाहिए। हमें बाबा पढ़ा रहा है विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए। हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, यह कभी स्कूल में भूल जाते हो क्या? जो पढ़ाई पढ़ते हो, जो एम ऑब्जेक्ट रखे हो, कभी भूल जाते हो क्या? कई तो चलते चलते माया के तूफान लगने से पढ़ाई को भी छोड़कर चले जाते हैं। बाबा बच्चों से एक रिक्वेस्ट करते, भगवान हमारे से रिक्वेस्ट करता है। कितना बाबा रहमदिल, कितना क्षमा का सागर, कितना निरंकारी है मीठे बच्चे, अच्छी रीति पढ़ो तो अच्छा पद पाओगे। बाप के दाढ़ी का लाज रखो। तुम ऐसा गंदा काम करेंगे तो बाप का नाम बदनाम भी करेंगे। तो सत बाप, सत टीचर, सत गुरु की निंदा कराने वाले कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। इस समय तुम हीरे जैसा बनते हो तो कौड़ियों के पिछाड़ी थोड़ी पड़ना चाहिए। बाबा को साक्षात्कार हुआ और झट कौड़ियों को छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा, अरे 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलती है, फिर यह हम क्या करेंगे? सब कुछ बाबा को दे दिया। हम तो विश्व की बादशाही लेते हैं, यह भी जानते हो विनाश तो होना ही है। अब नहीं पढ़ा तो टू लेट हो जाएंगे, फिर पछताना पड़ेगा। बच्चों को साक्षात्कार हो जाएगा। बाप कहते तुम बुलाते भी हो, तुम बुलाते भी है पतित पावन आओ। अब मैं पति दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूँ और तुमको कहता हूँ अब पावन बनो। फिर तुम घड़ी घड़ी गंध में क्यों गिरते हो? मैं तो कालों का काल हूँ, सबको ले ही जाऊँगा। स्वर्ग में जाने के लिए बाप आकर रास्ता बताते हैं, नॉलेज देते हैं कि यह सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। यह है बेहद की नॉलेज। जिन्होंने कल्प पहले पढ़ा है वही आकर पढ़ते रहेंगे। वह भी साक्षात्कार होता रहता है। निश्चय हो जाए कि बेहद का बाप आया है। अगर ये निश्चय हो जाए ना कि बेहद का बाप आया है, जिस भगवान से मिलने के लिए इतनी भक्ति की, वे स्वयं आकर यहाँ पढ़ा रही हैं। ऐसे भगवान बाप से हम मुलाकात तो करें। कितना उल्लास और कितना खुशी से भाग भाग कर आए मिले। अगर पक्का निश्चय हो तो, अगर निश्चय पक्का नहीं, हाँ ठीक है चले तो सही, भगवान के बने तो सही, कौन सा फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं। बाबा ने कहा बाबा से
पक्का निश्चय चाहिए। तो बाबा ने कहा ठगी की बात नहीं है, ऐसे भी बहुत है पवित्र नहीं बनते हैं, पढ़ते नहीं, बस चलो चले बाबा के पास, पवित्र भी नहीं बनते, पढ़ते भी नहीं, बस ऐसे कहते चलो बाबा के पास, ऐसे ही घूमने फिरने आ जाते हैं। कहाँ? मधुबन में। तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों को समझाते, तुम बच्चों को गुप्त अपनी राजधानी स्थापन करनी है, पवित्र बनेंगे तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये राजयोग बाबा ही तो सिखलाते हैं, बाकी वो है हठयोगी। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, ये नशा रखो, हम बेहद बाप से विश्व का क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनने आए हैं। फिर श्रीमत पर चलना भी तो चाहिए ना। माया ऐसी है जो बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाप समर्थ है और माया भी समर्थ है। बाबा कहता मैं सर्वशक्तिवान हूँ, माया भी कोई कम नहीं है। तो बाबा ने कहा आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य, यह कोई भी नहीं जानते। बाबा के बच्चों के सिवाय ये कोई नहीं जानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं, कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है, क्वेश्चन मार्क अपने आप से पूछो। दूसरा, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गंवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मन मत से खाली रखो, तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनेरियाँ ऐसे स्पष्ट रूप में अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन ना करो, तो बोझ से हल्का होकर ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे। स्लोगन, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। स्लोगन है व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। आज का अव्यक्त इशारा, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किलात अनुभव होता तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते हैं। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम है खुदाई खिदमतगार तो कमांड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना और ये नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही सुखदाई जादुई भर जाएगा। ओम शांति।